नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ विदुषी मिश्रा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस रिश्ते की जिसके लिए ना कोई कसम चाहिए ना कोई वचन, बस एक एहसास काफी है। भाई और बहन का रिश्ता। आज हम मना रहे हैं भाई दूज, एक ऐसा त्योहार जो त्योहारों की भीड़ में सिर्फ चमक धमक से नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाले भावों से खास बन जाता है। कहते हैं राखी सुरक्षा का धागा है, लेकिन भाई दूज वो पल है जब बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर ना सिर्फ उसका स्वागत करती है बल्कि उसकी लंबी उम्र, खुशियों और सफलता की दुआ मांगती है। और भाई वो चाहे हजारों मील दूर ही क्यों ना हो या फिर एक कमरे दूरी पर हो, उसकी आंखों में वो विश्वास साफ दिखता है कि चाहे जो हो जाए उसकी बहन उसके लिए साथ है और जरूरी भी। पर क्या आप जानते हैं कि भाई दूज क्यों मनाया जाता है? आखिर इस पर्व की मान्यता क्या है और ये परंपरा कब और क्यों शुरू हो गई? आज हम इन परंपराओं को और गहराई से समझेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित श्री राकेश चतुर्वेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। आपसे मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी, भाई दूज जो पर्व है उसका वास्तविक आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व क्या है? बिल्कुल, पहले तो धन्यवाद आप सभी दर्शकों को, कोटि से नमन और अनंत शुभकामनाएं इस भाई दूज के पवित्र बंधन त्योहार का और यम द्वितीया के इस त्योहार का। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से जानते हैं। यम द्वितीया यानी कि यम से जुड़ा जी। आज की तिथि में ही जो है उनकी बहन यमुना, जिसको हम खास करके जो ब्रज क्षेत्र के, मथुरा क्षेत्र के लोग हैं, वो यमुना को एक पवित्र नदी के रूप में जानते हैं और यमुना की महिमा भी वो लोग जानते हैं। यहीं पर यमुना किनारे ही कृष्ण ने अपनी सारी बचपन की क्रीड़ाएं किया और बहुत सारी यादें यमुना तट, यमुना से जुड़ी हुई हैं। उनमें से एक विशेष है आज की तिथि में ही, यानी कि जो है कार्तिक अमावस्या, जिसको हम दीपावली के रूप में मनाते हैं, उसके द्वितीय दिवस यानी द्वितीया तिथि पर जो है यमुना ने अपने भाई को, यमुना ने यहाँ पर अपने भाई यम को विशेष रूप से तिलक किया और अपने घर जो है भोजन कराया और उस भोजन आदि से प्रसन्न होकर के, उस जो कहते हैं कि जो सत्कार था बहन का, उससे प्रसन्न होकर के जो है यम ने वरदान दिया यमुना को। और उस दिन यमराज ने कहा, क्योंकि यमराज मृत्यु के देवता हैं, अकाल घटनाएं जिसके अंदर, जिसकी कुंडली में हो, उसके कारक तत्व हैं यमराज। तो ऐसी अवस्था में यमराज ने यह वरदान दिया कि हे यमुना, आज की तिथि से जो भी बहन अपने भाई को यमुना के जल में स्नान करके या यमुना के जल का छिड़काव करके जो है भाई को तिलक करेगी और साथ ही साथ उसको अपने घर भोजन कराएगी, उसके कुंडली में या उसके जीवन में अगर अकाल मृत्यु होगी, अगर किसी भी प्रकार की अकाल घटनाएं होंगी, जो है दुर्घटना का योग होगा, पीड़ा का योग होगा, तो मैं उसको स्पर्श नहीं करूंगा, यानी कि उसके जीवन में अकाल मृत्यु नहीं आएगी, अकाल चीजों से वह दूर हो जाएगा। और यही परंपरा जो है अनादिकाल से, जो है पुरातन काल से सनातन के अंदर चली आ रही है। जैसा कि विदुषी आपने शुरुआत में कहा कि रक्षाबंधन रक्षा का तो है ही, रक्षा के संकल्प का है, वो भी भाई लेता है बहन की रक्षा के लिए। लेकिन यहाँ बहन अपने पूर्ण रूप से अपने तप का, अपने समर्पण का त्याग करके वहां लगा करके यम को त्याग देती है, समर्पित कर देती है और भाई के जीवन की रक्षा का वचन लेती है। तो ऐसी अवस्था में यह जो त्योहार है यम द्वितीया का, जिसको हम भाई दूज के नाम से जानते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और भाई बहन के रिश्ते के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई त्योहार होगा या इससे बड़ा कोई उत्सव होगा। अच्छा, जैसे हम जानते हैं आज सब भाई दूज मना रहे हैं, तो पूजा विधि क्या है? हम आपसे संपूर्ण विधि जानना चाहेंगे आज की, और थाली को कैसे सजाएं, आरती कैसे करें, तिलक से लेके मतलब पूरी विधि आप हमें बताइए विस्तार से। देखिए विदुषी जी, इसके लिए सबसे उत्तम है
कि जब आप भाई दूज के दिन जो है तिलक के लिए विधान कर रहे हैं, हालांकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी बहनें जो हैं यह विधान कर चुकी होंगी, लेकिन अभी जो विशेष रूप से 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक राहुकाल रहेगा दिल्ली एनसीआर के समय के अनुसार। तो ऐसी अवस्था में राहुकाल की वर्जना मानी गई है, राहुकाल को छोड़ दीजिएगा। और जब आप जो है तिलक की तैयारी करिएगा तो थाली में जो है वह या तो आप केसर का तिलक रखें, हल्दी का रख सकते हैं, या फिर चंदन तिलक रख सकते हैं, लाल चंदन, रक्त चंदन या पीला चंदन आप रख सकते हैं। उसके साथ चावल यानी कि अक्षत रखिए, दही की मात्रा रखिए। दही जो है वह शुभता प्रदान करती है, आरोग्यता का वरदान देती है। अक्षत जो है वह अक्षय वरदान देता है, यानी कि जो आप मांग रही हैं, यानी जो बहन मांग रही है अपने भाई के लिए, उसमें कोई क्षति ना हो, उसमें कोई क्षय ना हो। तो टूटे हुए चावल ना रहे, अक्षय रहे यानी कि अक्षत रहे। और वहां साथ ही साथ एक नारियल जरूर हो। जी, नारियल का भी बोला जाता है, बहुत महत्व है, बहुत महत्व विदुषी। नारियल जो है श्रीफल कहा जाता है, यानी भगवान स्वयं इसमें विराजमान रहते हैं नारियल में। और नारियल बिना हाथ में रखे। एक चीज और आपको बता दूं कि विधान है, अगर जैसे नारियल नहीं है तो कोई भी अखंडित फल, यानी कि जो खंडित ना हुआ हो, जो टूटा हुआ ना हो, जो कटा हुआ ना हो, उसको अखंडित फल को, जैसे में अनार है, आप जो है सेब का प्रयोग कर सकते हैं। अगर नारियल नहीं है तो कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में नहीं मिलता है, या अचानक भाई आ गया, नहीं है उपलब्ध, तो हमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। हम वहां पर नारियल की जगह कोई भी अखंडित फल जो है वह प्रयोग कर सकते हैं जो खंडित ना हुआ हो। इसके साथ ही वहां पर आरती उतारने के लिए जो है एक घी का दीपक जरूर होना चाहिए। और जब यह दीपक जलाएं, जब आप अपने भाई को जो है नारियल हाथ में दे करके और जब उसको तिलक करें, एक विशेष चीज और विदुषी जी ध्यान दीजिएगा, लोग अक्सर भूल जाते हैं, बड़े बड़े जो है हमने मंचों पर देखा है, बताते बताते यह छूट जाता है। जब भी आप तिलक करने जाएं अपने भाई को, तो भाई के सर पर एक कपड़ा जरूर होना चाहिए, जिसमें रुमाल हो या कोई दुपट्टा हो या जो है अंगवस्त्र हो, मतलब सर पे कुछ ना कुछ ढका रहना चाहिए, कुछ होना चाहिए। और बहन के सर पर भी जो है पल्लू होना चाहिए। यह विशेष ध्यान, चाहे दुपट्टे का हो, साड़ी पहनी हुई है तो उसका पल्लू होना चाहिए, सर ढका हुआ होना चाहिए। यह विधान सनातन शास्त्र में हर एक पूजा में मिलता है। इसका भी एक कारण है। क्या कारण है, मैं जानना चाहूंगी, आप बताइए। जो सर है, बाल है जो है, यह शनि प्रधान है। कहते हैं कि शनि की दृष्टि जिस चीज पर पड़ती है वह जो है उसमें जो है बाधा आएगी, उसमें जो है तनाव उत्पन्न होगा। तो ऐसी अवस्था में आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई किसी का आशीर्वाद लेने जाएंगे, या जब हम पूजा पाठ करने जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, या किसी घर में कोई वैदिक पूजन रखेंगे, तो आप देखी होंगी कई बार माता या कोई बड़ा आपको टोक दिया होगा कि सर पल्लू रखो, चुन्नी रखो। या कोई बड़ा जा रहा होगा, पुरुष जा रहा होगा, तो उसको भी लोग धीरे से रुमाल निकाल के दे देते हैं। यही कारण है कि उस समय जो है सर जो है ढका हुआ ना होना चाहिए। और यहाँ पर यही विधान आपको फॉलो करना है, मानना है। जब आप तिलक करने जाएं, आरती उतारें, तो आपको सर चाहे भाई का हो और आपका हो, दोनों का ढका हुआ होना चाहिए। और आरती उतारने के बाद वह दीपक जो है घर के मंदिर में जलता हुआ ले जाकर के रख देना चाहिए। प्रयास यही होना चाहिए कि दीपक तुरंत बुझे ना, उसको सावधानी पूर्वक ले जाकर के। कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो आरती उतार लेंगे, उसके बाद लापरवाह हो जाएंगे, हंसी मजाक करने में भूल जाएंगे, दिया बुझ जाता है और उसके बाद दिया बुझ गया, अब क्या करें, अब क्या इसका शुभ, तो फिर आपको कमेंट किया जाएगा, वीडियो में हमें कॉल किया जाएगा। तो इसको पहले से आप जानकर रखें कि उसको सुरक्षित दीपक को मंदिर में स्थान दें, जिससे कि वह प्रज्वलित रहे, और वह ज्योति जितनी देर जलेगी उतना आपके भाई को और आपके रिश्ते को शक्ति मिलेगी। आपका रिश्ता जो है अटूट रहेगा, अखंडित रहेगा, हर प्रकार की विघ्न बाधा से मुक्त रहेगा। आप कोई मंत्र आप बताइए, जब बहन अपने भाई की रक्षा के लिए जब पूजा वूजा करती है, आरती उतारती है, कोई ऐसा मंत्र जो अपने मन में उस टाइम जपे, जिससे वो ध्यान जो करती है उसका जो फल है और अच्छे से मिले, वो ध्यान और अच्छे से हो। देखिए, जब भी बहन तिलक है, क्योंकि यह सारी घटनाएं जो है कृष्ण कालीन जी, और कृष्ण जो है स्वयं जो है 16 गुणों में संपन्न थे, यानी कि भगवान विष्णु के सबसे प्रभावी अवतार में इनकी गणना होती है। और जब भी हम तिलक करने, सामान्यतः भी जब हम तिलक करते हैं,
तो ओम श्री केशवाय नमः यह मंत्र जपते हुए जो है हमें तिलक करना चाहिए। जब भी हम कहीं भी सामान्य जीवन में भी हम रक्षाबंधन मनाएं, हम भाई दूज मनाएं या पूजन में भी अगर हम तिलक कर रहे हैं तो हमें हमेशा जो है भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप करते हुए ही तिलक स्पर्श करना चाहिए। और मस्तक पर तिलक करने के बाद एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि आज के दिन भाई दूज के दिन सिर्फ ललाट पर यानी मस्तक पर तिलक नहीं करना है, भूलिएगा नहीं, जो भाई के कंठ पर तिलक, गले पर भी, भाई के भुजाओं पर तिलक करिए दोनों, पहले दाहिनी भुजा फिर बाईं भुजा, और उसके बाद भाई के हृदय पर तिलक करिए और सबसे लास्ट में भाई के नाभि स्थान पर तिलक करिए। ऊपर से ही स्पर्श कर दीजिए। यह तिलक करना मत भूलिए, यानी कि हमारी जो है कंठ, जो भुजाएं, जो ताकत है, हृदय जो उसके जीवन का मूल आधार है, और स्वाधिष्ठान चक्र जहां से उसको ऊर्जा मिलनी है भाई को, यह सभी चक्रों पर तिलक जरूर। जब जो बताया ये चीज बहुत लोगों को पता नहीं होगी, पता नहीं है और लोग गलतियां करते हैं। कुछ लोग जो है सिर्फ कंठ पर करके छोड़, माथे पे लगा के छोड़ देते हैं, लगा के छोड़, कुछ लोग बस भुजाओं पर लगाते हैं। तो यह आपको जरूर ध्यान देना है कि तिलक करते हुए यह सावधानी जरूर बरतिए, यह आपके लिए अच्छा हो। पंडित जी ने अभी बताया, आप लोग भी शायद नहीं जानते होंगे, तिलक हम माथे पे करके छोड़ देते हैं, तो पंडित जी ने उसका उपाय बताया। नारियल ना मिले तो उसका उपाय बताया। कोई भी अखंडित जो फल है आप रख सकते हैं। और सबसे जरूरी, कोई किसी भी बाधाओं को टालने के लिए सर पे पल्लू होना बहुत आवश्यक है। पंडित जी आपसे एक चीज और मैं बहुत जानना चाहूंगी, जो रक्षाबंधन है, भाई दूज है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, दोनों जो फेस्टिवल है दोनों का महत्व अलग अलग है, पर लोगों को लगता है कि दोनों ही जो त्योहार है भाई बहन के रिश्ते को लेकर है। डिफरेंस क्या है दोनों में, वो अंतर हम आपसे जानना चाहेंगे, मुख्य अंतर क्या है दोनों के बीच? देखिए, दोनों में अंतर जानने के लिए एक सबसे सूक्ष्म जो है कहानी आपको बता देता हूँ। रक्षाबंधन के लिए हमारे जो भारतवर्ष में अब तक जो पढ़ाया गया, अनेकों नेक नामों को बताया गया कि उसने उसकी रक्षा कर लिया, लेकिन आपको बता दें कि सबसे पहली और जो उन्होंने अपने धर्म का भी निर्वाहन किया वह भगवान जो स्वयं कृष्ण हैं उन्होंने निर्वाहन किया। उन्होंने रक्षाबंधन के सूत्र के एक एक जो धागे का जो है निर्वाहन किया द्रौपदी की रक्षा करके। और पहला रक्षा सूत्र बंधन अगर उस काल से देखा जाए तो द्रौपदी ने बांधा था, अनजान में बांधा, लेकिन कृष्ण ने उसको एक बहन स्वरूप जो है स्वीकार करके आशीर्वाद दिया और समय आने पर रक्षा के लिए उपलब्ध हुए। अब इससे क्या मतलब है कि रक्षाबंधन जो है, रक्षा सूत्र बंधन जो है, वह एक बहन जो है अपने भाई की कलाई पर बांधती है और भाई से संकल्प लेती है, भाई से संकल्प लेती है कि मैं जिस भी स्थिति परिस्थिति में रहूं, एक भ्रातृ रूप में, एक भाई के रूप में, एक भुजा के रूप में मेरी रक्षा के लिए आप संकल्पित हो रहे हैं कि आप हर क्षण हर परिस्थिति में उपलब्ध रहेंगे। यानी कि बहन भाई से संकल्प मांगती है और भाई वहां पर संकल्प लेता है जब वह बहन रक्षा सूत्र बांध रही होती है कि मैं हर परिस्थिति में आपकी रक्षा करूंगी। अब ये तो हो गया भौतिक जीवन में रक्षा के लिए, बहन की रक्षा के लिए। लेकिन भाई दूज का स्थान इससे कहीं ऊपर है। क्यों? क्योंकि एक बहन जो है वह भगवान को साक्षी मान करके और जो मृत्यु के देवता हैं यम, उनको साक्षी मान करके उनसे ये प्रण लेती है। अब अंतर देख लीजिए कि एक बहन जो है भाई से कह रही थी कि आप मेरी रक्षा करोगे, लेकिन दोनों के रिश्ते की रक्षा हो। अब भाई बहन का रिश्ता कैसे रहेगा? जब भाई जिंदा रहेगा या भाई को कोई पीड़ा नहीं होगी, भाई तभी रक्षा कर पाएगा बहन की जब वह सुरक्षित रहेगा, उसको कोई दर्द नहीं होगा, उसको कोई पीड़ा नहीं होगी। ऐसी अवस्था में जो यम द्वितीया है, जिसको भाई दूज के नाम से जानते हैं, इस दिन बहन जो है भगवान का आवाहन करके, यम का आवाहन करके कहती है कि मैं आपसे यह प्रण मांगती हूं कि आज के दिन मैं अपने भाई के चिरायु के लिए जो है, दीर्घ आयु के लिए जो है उसको तिलक करने जा रही हूं। यह तिलक जो है उसको दीर्घायु प्रदान करे और आप मेरे भाई को किसी भी बुरी दृष्टि से नहीं देखेंगे, अकाल दृष्टि से नहीं देखेंगे। तो ऐसी अवस्था में बहन जो है आज ईश्वरीय शक्तियों से लड़ती है अपने भाई के लिए। कितना महान है आज का दिन! ईश्वरीय शक्तियों से लड़ करके वह संकल्प लेती है उन ईश्वरीय शक्तियों से अपने भाई की रक्षा के लिए, भाई के को स्पर्श नहीं करेंगे, मेरे भाई के जीवन में कोई अकाल घटनाएं नहीं घटित होंगी, यह मुझे आशीर्वाद दीजिए। यानी रक्षाबंधन
भाई और बहन के बीच संकल्प का प्रण है, लेकिन भाई दूज जो है वह ईश्वरीय शक्ति से शुभाशीष पाने का और वरदान पाने का दिन है, जिससे बहन भाई के संबंध की या कहिए कि भाई को दीर्घायु देने के लिए बहन संकल्पित लेती है और भूखे प्यासे रह करके वह प्रतीक्षा करती है, राह देखती है अपने भाई की और वहां पर वह उसको तिलक करती है। सौभाग्यशाली हैं वह भाई जिनके लिए आज बहनें जो हैं भूख प्यास से तड़प करके इंतजार कर रही हैं कि वह उनके घर आएंगे। और एक चीज और आपको बता दूं, जी बताइए। कुछ भाई जो हैं खास करके आज के इस भाग दौड़ के जीवन में विदुषी कि कहेंगे बस समय का अभाव है, बस तिलक कर दो बहन, फटाफट निकलने की तैयारी करने लगेंगे। आज की तिथि में अगर अपनी बहन के घर जा रहे हैं आप, तो प्रतिज्ञा करिए कि उसके हाथ का बना हुआ भोग प्रसाद आप जरूर खाएंगे, यानी उसके घर थाली जूठन करके जरूर आएंगे, भोजन जरूर लेंगे। जो भाई भोजन नहीं करता है, जो भाई बहन के हाथ से बना हुआ भोजन आज ग्रहण नहीं करता है, उसको यम की दृष्टि से मुक्ति नहीं मिलती है। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है खाना वहां पे। यम ने जब वरदान दिया तो यमुना के सत्कार से प्रसन्न होकर के दिया कि जो भी भाई आज आकर के आज की तिथि में तिलक कराएगा, आरती कराएगा और अपनी बहन के घर भोजन करेगा, वह जो है मेरे किसी भी जो है अशुभ दृष्टि से मुक्त रहेगा। तो ऐसी अवस्था में आप विशेष ध्यान दीजिएगा। कुछ बहन को दीजिए ना दीजिए, लेकिन आज उसके घर जो भी रूखा सूखा बना हो, जिस स्थिति में भी आपकी बहन हो, जरूर करें। वह आप जूठा जरूर करिए और उसको नमन करके आइए, क्योंकि आज वह आपकी आयु के लिए, आपके जीवन के लिए उसने प्रतिज्ञा लिया है। तो आज आपके लिए वह बहन सबसे पूजनीय है इस धरा पर। बहुत खूब पंडित जी, आपने दोनों का जो अंतर बताया है, मेरे को भी बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो गई है कि रक्षाबंधन और भाई दूज में क्या डिफरेंस है। आपने आयु की बात की थी कि शनि मतलब जो यम थे उन्होंने बोला कि उनको अकाल दृष्टि से नहीं देखेंगे। तो क्या सच में ऐसा होता है जब हम तिलक करते हैं? क्योंकि बहुत लोग मानते नहीं है ऐसी चीजों को। आयु सच में बढ़ती है? देखिए, तिलक का महत्व आयु बढ़े ना बढ़े वह जो है समर्पण का और उस भक्ति का विषय है विदुषी। लेकिन मैं आपको बता दूं, सनातन में जो परंपराएं हैं उनका कुछ न कुछ जो है औचित्य है, उनका कुछ न कुछ जो है मूल है, जड़ है, तभी इसको कहा गया है। जब हम ब्रह्म चक्र पर यानी कि मस्तक पर, जहां स्त्रियों को बिंदी लगाने का विधान इसीलिए किया गया विदुषी कि यहाँ जो है हमारा ब्रह्म चक्र है, यह ब्रह्म चक्र अगर यहाँ पर हम जो है हल्दी का तिलक जो है लगाते हैं या फिर केसर का तिलक लगाते हैं, यानी गुरु की प्रधानता रखते हैं। जब आप पीले रंग का, पीले चंदन का या सफेद चंदन का या फिर जो है केसर का तिलक लगाते हैं, तो हमारा ब्रह्म चक्र जो है स्थिर होता है, स्थिर रहता है, मस्तिष्क जो है स्थिर रहता है, निर्णय लेने की क्षमता जो है रहती है हमारे अंदर। तो तिलक जो बहन करती है वह ब्रह्म चक्र को अक्षय वरदान देने के लिए करती है, और वहां पर उसका भाव जो रहता है कि यह जो है ललाट जो है हमेशा तिलक से सुशोभित होता रहे, वहां पर यह शुभकामना है। तो ऐसे में जो लोग बेवजह के तर्क वितर्क करते हैं हर चीज से, तो उनके लिए तो दुनिया में कोई भी चीज जो है जस्टिफाई कर ही नहीं सकती है। उनको तो लगेगा कि दवा भी बेकार है, लेकिन खुद जब हॉस्पिटलाइज होंगे तो रिड़क कर वही दवा खाने पर मजबूर हो जाएंगे, और जब हर जगह से हार जाएंगे तो वही मंदिर में जा करके तिलक लगवाने पर मजबूर हो जाएंगे विदुषी। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो तर्क वितर्क हर बात में करेंगे, लेकिन हमारा सनातन जो है सत्य के साथ है, मूल के साथ है, जड़ के साथ है। जब भी हम तिलक करते हैं, पहला हमारा ब्रह्मचक्र जागृत होता है, शांत होता है, और इसके साथ ही जब गुरु का, सूर्य का, शुक्र का प्रभाव हमारे ललाट पर रहता है तो हमारा मन स्थिर रहता है। और हम गलतियां कब करेंगे? जब हमारा मन जो है अस्थिर रहेगा, मन अशांत रहेगा, मस्तिष्क जो है चंचल रहेगा। तो ऐसी अवस्था में हम कोई भी ऐसा डिसीजन ले लेंगे, कोई भी ऐसा निर्णय ले लेंगे जिससे हमें क्षति पहुंच सकती है। जैसे कि सामान्य रूप से मैं आपको बताऊं, जब मस्तिष्क पर तिलक लगाकर हम रहते हैं तो मन को यह मस्तिष्क जो शांत करता है, क्रोध में कमी करता है। तो ऐसी अवस्था में यह हमारे लिए, हमारे आयु बल को, जब हमारा शारीरिक बल क्षीण नहीं होगा, यानी कि मस्तिष्क बल क्षीण नहीं होगा, मन का बल क्षीण नहीं होगा, तो हमारा शारीरिक बल और बढ़ेगा, बल को मजबूती मिलेगी। तो यह तर्क वितर्क करना लोग छोड़ दें।
तिलक शुभता के लिए किया जाता है, शुभता की कामना के लिए किया जाता है, तो इसको विशेष रूप से तर्क वितर्क की श्रेणी में ना रखें तो बेहतर होगा। पंडित जी, दिशा के बारे में भी आपसे पूछना चाहूंगी कि दिशा का भी हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो पूजा करते वक्त कौन सी दिशा पे हम बैठे, कहाँ आरती करें, कहाँ उस विधि को पूरा करें, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जब भी तिलक किया जाए, इसका सामान्य लोग तो राशियों के अनुसार बोलने लगते हैं और अलग अलग प्रकार से बोलने लगते हैं, लेकिन इसका जो मूल आधार है विदुषी, जो सनातन के शास्त्र कहते हैं, अगर आप जो है पहले जो है यानी मध्याह्न बेला के पहले यानी दोपहर के पहले आप तिलक कर रहे हैं, तो तिलक करते हुए भाई का जो चेहरा हो वह पश्चिम हो और आप जो तिलक कर रही हैं आप जो है सूर्य की दिशा में अपने मुख को रखें, यानी कि पूर्व दिशा में अपने मुख को रख करके तिलक करिए, तो यह बेहतर होगा। लेकिन जैसे ही मध्याह्न बेला यानी 12 बजे के बाद अब जो लोग तिलक करेंगे वह इसके सीधा अपोजिट कर लेंगे, यानी कि भाई का जो चेहरा हो वह पूर्व दिशा को जो है फेस कर रहा हो और बहन जो हो वह पश्चिम दिशा को जो है फेस करे, बहन जो है पश्चिम दिशा को फेस करके वह तिलक करे। और यही जो सावधानी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने विदुषी किया। जी बिल्कुल। इसी में एक सावधानी और बरतनी होती है। बताइए। अक्सर आप देखी होंगी कि जब आरती की थाली हम सजाते हैं जी, तो उसमें जो है दीपक की दिशा कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो उसकी बाती है, जो उसका जो लौ अपनी है, दिशा सुधार लेते लेकिन दिया की दिशा हम ध्यान नहीं दे पाते। तो यही नियम दीपक के लिए भी है। जब प्रातः कालीन यानी कि मध्याह्न बेला से पहले आप तिलक करें, आरती करें, तो उसमें जो है दीपक का मुख जो है वह पूर्व होना चाहिए, और जब आप मध्याह्न बेला के बाद करते हैं तो दीपक का मुख जो है वह पश्चिम हो जाना चाहिए। यह विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत है। और अगर ये छोटी छोटी जो सावधानियां हैं पूजन में आप बरतते हैं तो आपके लिए शुभता और बढ़ जाती है। आपके भाई पर, आपके रिश्ते पर, आपके संबंधों पर विशेष कृपा प्रभु की बरसती है। पंडित जी, मैं कुंडली और जन्म राशि के बारे में भी कुछ बात जानना चाहूंगी। जैसे हम पूजा करते हैं तो क्या जन्म राशि जो होती है, कुंडली होती है, उसके हिसाब से भी पूजा बदलती है या फिर वही विधि हम उस पर भी करेंगे? देखिए विदुषी, बहुत सारी आज के समय में सोशल मीडिया जो हो रखी है उसमें 90% से 99% भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ लोग जो है तरह तरह की बातें करते हैं कि यह राशि इस चीज से तिलक करिए, इस राशि के लिए सोशल मीडिया पे आती रहती है, भ्रमित करते रहते हैं। सोशल मीडिया पे तो इतनी, मतलब मैं तो कई बार बोल चुका हूं, यह ऐसा मंच आपका जहां से हम लोग एक सत्यता को लेकर चलेंगे और सनातन के जो है स्तंभ को आगे बढ़ाएंगे। सोशल मीडिया ने जितना भ्रम और नकारात्मकता फैलाई है, मुझे लगता है अब समय आ चुका है आवाज उठाने का सनातन के प्रति और वहां सच को रखने का। तिलक, पूजन, विधान, अब क्या करेंगे आप? सनातन कहता है कि सभी राशियों को, चाहे जो भी जातक हो इस धरा पर, जो है गणेश सर्वप्रथम पूजनीय है। पहला पूजन जो है गणेश का करना चाहिए। तो अब क्या हम मंगल प्रधान है तो पहला पूजन हम हनुमान जी की करना शुरू कर देंगे? नहीं, क्योंकि उन्होंने, सभी देवताओं ने, सभी ईष्ट ने यह वरदान दिया था। इसी प्रकार से हम जो भी जातक हैं, किसी भी कुंडली, किसी भी राशि के हों, किसी भी लग्न के हों, हमारे लिए पूजन विधि जो है सामान्य रूप से वही होनी चाहिए। हाँ, विषम परिस्थितियों में, जैसे अगर भाई जो है शनि प्रधान राशियों का है या शनि राहु प्रधान है, जैसे कि अगर जो है मकर राशि का है, मकर लग्न का है, कुंभ लग्न का है, कुंभ राशि का है, तो ऐसी अवस्था में ऐसे भाई को लाल जो है चंदन तिलक नहीं करना चाहिए, या लाल जो है तिलक उसको ना लगाएं, रोली का तिलक ना लगाएं, लाल चंदन का तिलक ना है, रक्त चंदन का तिलक ना लगाएं, क्योंकि शनि मंगल की शत्रुता का भाव है। तो वहां पर जो है पीले चंदन का प्रयोग करें, सफेद चंदन का प्रयोग करें। यह जो चीजें हैं यह शुभकारी होती हैं। बाकी किसी भ्रम में ना पड़े कि आप जो है मेष राशि के हैं तो आप जो है रक्त चंदन लगाइए, आप वृषभ के हैं तो आप सफेद चंदन, पीला चंदन कोई भी प्रयोग कर सकता है, लाल चंदन भी कोई भी प्रयोग कर सकता है। लाल चंदन के लिए एक बंधन रहेगा कि शनि प्रधान राशियां थोड़ा सा इसको अवॉइड करें, वर्जित करें, तो उनके लिए सही रहेगा। बाकी कोई भ्रम
फैलाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कैसे मतलब आप राशि के हिसाब से भी बहुत सारी विधि है वो चेंज होती है कि आपको कौन सा रंग का तिलक यूज करना चाहिए, कौन सा रंग का तिलक ना इस्तेमाल करें। वैसे पंडित जी, जैसे हम जानते हैं जो आज की जो जिंदगी हमारी चल रही है बहुत भाग दौड़ रहती है, लोग दूर रहते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं पर छुट्टी नहीं मिल पाती है। ऐसे बहुत से भाई बहन होते हैं, दूर रहते हैं, विदेश में होते हैं, तो इस ऐसे अवसर पर बहन को क्या करना चाहिए, पर्व कैसे मनाएं, क्योंकि भाई तो दूर है। क्या हम ऑनलाइन भी पूजा कर सकते हैं? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। और विदुषी, एक छोटा सा भी हादसा भी आपको बताता हूँ। जी बताइए। कि एक ग्रहण विशेष शो था, तो कुछ गणमान्य जो है विप्रगण या कह लीजिए ज्योतिषाचार्यगण जो थे, तो उसमें किसी ने कहा कि जहाँ नहीं लग रहा वहाँ मान्य नहीं है। तो हमने उनसे पूछ लिया कि जब आप भारत में रहते हुए अमेरिका में विवाह कराते हैं और पूजन कराते हैं और कहते हैं सब आराम हो जाएगा, तब इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। तो उनका मुंह जो है एकदम, चेहरा जो है उतर गया। तो ऐसी अवस्था में जैसा कि आपने कहा, व्यस्तता के जीवन में, और हमारा जो भारतवर्ष है इसमें एक बड़ी जनसंख्या, बड़े स्तर पर जो हमारे रक्षक दल हैं, यानी सेना के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, वो ना चाहते हुए भी हमारी रक्षा के लिए हमारे और अपने परिवारों से दूर हैं। तो ऐसी अवस्था में बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कहीं भी हो भाई आपका, अगर भाई नहीं आ रहा है, ऐसी परिस्थिति में जो है आप फोटो अगर भाई का है घर में, वहां पर उसको लेकर के हल्का सा गंगा जल या फिर यमुना का जल छिड़काव करिए, भाई को स्नान का भाव रखिए, और उसके बाद जो है विशेष रूप से उसको फोटो पर तिलक करिए। और तिलक करने के बाद जो है आप विशेष तरीके से वहां पर भोजन इत्यादि उसके नाम से निकाल करके और जा करके किसी जरूरतमंद को, किसी विप्र को, जरूरतमंद को, मैं एक चीज बार बार कहता हूं कि भोजन या दान, कोई भी दान हो विदुषी, लोग कहते हैं ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, नहीं, दान की एक श्रेणी है। दान उसी को किया जाना चाहिए जो जरूरतमंद हो, और जरूरतमंद कोई भी हो सकता है। जो भी जरूरतमंद हो उसको जाकर के भोजन कराइए, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो। अगर वह मानव योनि में कोई पशु भी लगता है, आपको कोई रोड पर गाय दिख रही है, गौवंश का कोई दिख रहा है, या कोई भी जानवर दिख रहा है, अगर वह भूखा है, वो है, उसको अगर आप भोजन देते हैं, वह दान देते हैं, तो उसकी आत्मा संतृप्त होगी और वह आपके भाई के लिए जो है अक्षय वरदान का काम करेगी। तो जो दूर हैं वह भी कर सकते हैं यह व्रत। और इसी प्रकार से भाई भी विशेष रूप से, अगर वहां पर कुछ ना हो, जहां पे भी हो हैं, सुबह स्नान करते समय अगर गंगा जल है तो ठीक है, नहीं तो उस जो सामान्य जल है उसी को माँ गंगा का, यमुना का आवाहन करके, गंगे चा यमुने चा गोदावरी सरस्वती करके जो है अपने ऊपर जो है जल छिड़काव करके, और उसी भाव से बहन को स्मरण करते हुए उनको प्रणाम करें, और ऐसा भाव रखें कि उनकी बहन उनको ललाट पर तिलक कर रही है, और स्वयं उनके भाव से, अंश से अपने मस्तक पर तिलक करके निकले उस दिन। आप देखिए उनके जीवन में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं, दूर रह के भी वह भाई दूज के उस पवित्र त्योहार की मर्यादा को बनाए रखेंगे और उसकी पवित्रता को भी बनाए रखेंगे। दर्शक ये भी सवाल बहुत करते हैं, जैसे किसी के भाई नहीं होते, किसी के बहन नहीं होते, सिंगल चाइल्ड होते हैं, तो वो जो ममेरे भाई, चचेरे भाई होते हैं, क्या उनकी पूजा कर सकते हैं? क्या ये जो पर्व है वो सिर्फ सगे भाइयों का होता है, या फिर ममेरे चचेरे भाई भी आपस में मिलकर त्योहार मना सकते हैं? विदुषी, भाई शब्द जो है वह अपने आप में महान है। भाई जरूरी नहीं है कि आपके परिवार से, आपके जो है चाचा मामा का जन्मा हुआ हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई अनजान भी जो है वह भाई से बड़ा फर्ज निभा दे, और अगर किसी के प्रति, अगर उसका भी आपके प्रति बहन का भाव है और आपका उसके प्रति जो है भाई का भाव है, तो आप किसी के साथ भी इस त्योहार का, इस जो है भाई दूज के तिलक का परंपरा, इसका जो है नियम जो है निभा सकते हैं। और एक चीज और विषय, इस संसार में रिश्ता जो है वह भावनाओं का है। मैं बार बार कहता हूं, ऐसे कई ऐसे भाई हैं जो भाई बहन के रिश्ते को भी कलंकित किया है, और ऐसे कई लोग हैं जो भाई बहन ना होते हुए भी भाई या बहन की जो है पूर्ण रूप से नियम का पालन किए। तो जिसको भी, जिस रिश्ते में भी आपको लगता है कि समर्पण है, वह भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता है, गरिमा है, वहां पर आप आंख बंद करके
इस नियम को निभाइए, इस तिलक को करिए और उसके लिए चिरायु का, दीर्घायु का वरदान मांगिए। बहुत खूब पंडित जी, आपसे मैं अंत में बस यही सवाल करना चाहूंगी, तोहफा क्या दिया जाए? लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या दिया जाए, बहन को क्या दें, भाइयों को क्या दें, पर आप हम जानना चाहेंगे ऐसा तोहफा जो हम दान करके पुण्य भी कमा पाए, उसका लाभ भी हमें मिले, आप बताइए। देखिए, जो भी भाई तिलक कराने जा रहे हैं बहनों से, यह विशेष ध्यान रखिए कि जैसे कि यम ने क्या किया, यम ने क्या दिया, यम को तोहफा ही तो दिया बहन को, कि वह जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि अब मैं कुछ नहीं, तुमको ये वरदान देके जा रहा हूं मेरी बहन। तो ऐसी अवस्था में बहन प्रसन्न हुई, उसे लगा कि मैं इससे बड़ा तोहफा और क्या पाऊंगी, कि जो है विशेष रूप से कि सभी भाई बहनों के रिश्ते को यहाँ पर पवित्र कर दिया उस भाई ने, यम ने। तो ऐसी अवस्था में आज जब जाएं आप, देखिए लोगों को लगेगा ये बातें जो हैं, हो सकता है कुछ लोग इसको अदर मेथड में लें, जो है इसको नियम मिसअंडरस्टैंड करें, लेकिन विदुषी मैं आपको बताऊं, आज जो भी भाई बहन से तिलक कराए, यम का स्मरण करे। यम ने सभी भाइयों के लिए, सभी बहनों के रिश्ते की गरिमा को बचाने के लिए, उसके संबंध को बचाने के लिए वरदान दिया था। तो प्रथम जो संकल्प लेना है हमें, किसी भी स्त्री के मान का हनन नहीं करना है, यानी कोई भी स्त्री हो उसके मान और मर्यादा का हनन नहीं करना है, हर स्त्री का हमें सम्मान करना है। प्रथम संकल्प यही होना चाहिए, क्योंकि स्त्री मातृत्व भाव का स्वामित्व करती है और हर स्त्री में माँ और बहन के स्वरूप को देखा जाता है, जो कि अपने रिश्ते में जो ना बना हो, जो पत्नी ना बनी हो या जो प्रेमिका ना हो, उसके अन्यत्र हर वह स्त्री जो है या तो मातृत्व समतुल्य है या तो बहन समतुल्य है। पहला संकल्प आपको ये करना है। दूसरा, अब कुछ लोग कहेंगे ये तो संकल्प हो गया जी। दूसरा, जब भी आप जा रहे हो अपने भाई के, बहन के घर, तो आप प्रयास करिए, अगर आप सक्षम हैं तो बहन के लिए कोई भी चांदी की चीज जरूर लेके जाएं, छोटा सा टुकड़ा भी लेके जाएं या छोटा सा सिक्का भी लेके जाएं तो भी चलेगा, चांदी की कोई वस्तु जरूर लेके जाएं। इसके साथ ही क्या करना है, आपको गुरु प्रधानता देनी है बहन को भी, क्योंकि आज उस वरदान मांग रही है, अगले वर्ष फिर आपको यही शुभता चाहिए होगी, तो बहन को गुरु रूप में वस्त्र, नव वस्त्र समर्पित करें। नया वस्त्र जो है तिलक करने के बाद जो है बहन को समर्पित करें और उसी के साथ चांदी की कोई वस्तु, कोई जो है उसके श्रृंगार से जुड़ा हुआ, उसको बहन को दें। यहां पर गुरु और चंद्रमा, सामान्य ज्योतिष शास्त्र में ऋषि कहते हैं कि गजकेसरी बनाता है, ये बड़ा शुभ योग होता है। तो ऐसी अवस्था में अगर आप वस्त्र के साथ चांदी की कोई वस्तु बना हुआ देंगे, चाहे वह कोई पात्र दे दें, बर्तन दे दें, कुछ भी दे दें, जिस स्तर पर आप सक्षम हों वह आप दें अपनी बहन को, तो यह अत्यंत शुभकारी होगा। बहन के जीवन में भी शुभता आएगी, उसके जीवन में भी समृद्धि आएगी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से हमें विस्तार से बताया है ना, भाई दूज का महत्व क्या है और क्यों हम इस त्योहार को मनाते हैं, विधि क्या है। मुझे लगता है दर्शकों को और कोई सवाल की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो समझ गए होंगे। तो जैसा कि आपने देखा, भाई दूज का जो त्योहार है ना, हमें सिर्फ तिलक और मिठाई की रस्म नहीं सिखाता, बल्कि ये याद दिलाता है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, भरोसे, जिम्मेदारी और अपनापन से बनते हैं। आज के दिन बहन सिर्फ तिलक नहीं लगाती, बल्कि एक दुआ देती है कि मेरे भाई के रास्ते से हर बाधा दूर रहे, उसके चेहरे की मुस्कान कभी कम ना हो। और भाई सिर्फ मिठाई नहीं खाता, बल्कि अपने दिल में एक वादा भी करता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं अपनी बहन के साथ खड़ा रहूंगा। समय बदल गया है, लोग दूर दूर रह रहे हैं, कभी भाई विदेश में है, बहन किसी और शहर में, लेकिन प्यार की दूरी कभी बढ़ नहीं पाती, क्योंकि इस रिश्ते की डोर न त्योहारों से बंधी है न तस्वीरों से, ये दिल से बनी एक डोर है। आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आज आप भाई बहन के पास एक साथ नहीं है तो एक कॉल करिए, एक मैसेज भेजिए और बस थैंक यू बोलना है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी हम आपसे इसी के साथ विदा लेते हैं। आप सभी को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं।